हाँ साथियों नमस्कार। गोमती अकेडमी सुल्तानपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत के भूगोल में जो हिमालय के विभिन्न भाग के विषय बता रहे हैं, उसमें आज हम आपको मध्य हिमालय और शिवालिक की श्रेणी के विषय में बताएंगे। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको मिलता रहे। देखिए, भारतीय भूगोल का अपने सब्जेक्ट के रूप में और समानाध्ययन के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है और इससे प्रश्न जरूर आते हैं। जिस पॉइंट से जहां से प्रश्न बनते हैं वहां से हम आपको पूरा भूगोल के विषय में बताने की कोशिश करेंगे और हमारा वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। तो हम आपको सबसे पहले बताए थे कि हिमालय, तो ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक, उसके बाद फिर मैदानी एरिया। यहाँ तक का आज हम लगभग आपको बताने का प्रयास करेंगे। हिमालय तो पूरा अगर समय मिलता है तो मैदान भी इसी में उसमें छोटा है, क्योंकि मैदान में फिर हमको नदियों का भी काफ़ी कुछ पढ़ा गया है और बहुत कुछ अलग से भी पढ़ा जाएगा। तो यहाँ हम उसके जो खादर बांगर क्षेत्र है उसमें समय मिलेगा चर्चा जरूर कर लेंगे। उसके बाद हमारा बचेगा प्रायद्वीपीय पठार, उसमें भी कई पहाड़ियाँ हैं और ऊंची चोटी सब की चर्चा करेंगे। तो आज हम आपको तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और लाइक कमेंट हमको करते रहें, जिससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और फिर और आगे काम करने का मन भी कहता है। तो आज हम आपको सबसे पहले हम आपको ट्रांस हिमालय बता चुके हैं। नंबर 1 ट्रांस हिमालय बता चुके हैं कि काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये तीनों ट्रांस हिमालय है। इसका निर्माण हिमालय के निर्माण से पहले हुआ था। हम आपको महान हिमालय के विषय में बताए कि महान हिमालय की जो विश्व की सर्वोच्च ऊंची चोटियाँ इसी में है, जिसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मैकालू और नमचा पर्वत, मिश्मी, डफला, नंदा देवी, अन्नपूर्णा, कई पहाड़ियाँ हैं। आज हम आपको मध्य हिमालय, मध्य या इसको लघु हिमालय भी कहते हैं, या इसको हिमालय श्रेणी हिमालय भी कहते हैं, श्रेणी हिमालय। तो मध्य, लघु, श्रेणी, कोई भी नाम रहेगा, आप मध्य हिमालय के विषय में आप इसको जानते रहेंगे। देखिए, इसकी ऊंचाई जो है, आप मान चलिए कि ऊंचाई जो है वो 80 से 100 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई, और चौड़ाई जो है, इसकी चौड़ाई ज्यादा है। इसकी चौड़ाई 3700 से 4100 मीटर, ये उसकी ऊंचाई हो गई। और इसकी 41 से 4500 तक आप कह सकते हैं कि ऊंचाई 80 से 100 किलोमीटर, चौड़ाई 3745। अब देखिए, इसको जान लीजिए। प्रश्न जो आपको बनता है कि कभी कभी पूछा जाता है कि विभिन्न श्रेणियां जैसे पीर पंजाल हुआ, धौलाधर हुआ, मंसूरी हुआ, नागटिबा है, किस में है, बृहद में है, मध्य में, शिवालिक में, ये विभिन्न श्रेणी जो पर्वत श्रेणियां हैं ये किस हिमालय में है, कौन कौन सी श्रेणियां मध्य हिमालय में। नंबर 1 आपका पीर पंजाल, इसको आप जानते रहिए। अभी मैप के माध्यम से हम आपको क्लियर कर देंगे कि हमारा ट्रांस हिमालय वाला पोर्शन बता ही चुके हैं, महान हिमालय, फिर लघु और शिवालिक, उसको भी हम आपको कर देंगे। लेकिन कौन कौन सी श्रेणियां इसमें पाई जाती है, पीर पंजाल, धौलाधर, मंसूरी, महत्वपूर्ण पर्वत, नागटिबा, ये महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियां हैं जो महाभारत की श्रेणी, ये भी महत्वपूर्ण है, महाभारत की श्रेणी। अब अगर आपका प्रश्न बनता है कि पीर पंजाल श्रेणी किस हिमालय में पाई जाती है, मतलब जैसे विकल्प आ गया महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक या ट्रांस हिमालय, तो आप मध्य लघु जो आएगा ऑप्शन में, ये तीनों एक ही है, एक ही नाम है, धौलाधर, मंसूरी, नागटिबा, महाभारत। ये सब श्रेणियां जो है लघु हिमालय में पाई जाती है। और सबसे आप समझिए कि जो
ये श्रेणियां हैं, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इकट्ठा हम आपको बता दे रहे हैं और यहां से प्रश्न बनता है। और घाटियां भी पाई जाती हैं। कौन सी घाटी है? जो प्रश्न बनता है कि कश्मीर घाटी, कश्मीर घाटी, देखिए श्रेणियां भी पूछेगा और घाटियां भी। लाहौल स्पीति, कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति घाटी, कुल्लू की घाटी, कांगड़ा की घाटी, ये घाटियां भी मध्य हिमालय में पाई जाती हैं कि कश्मीर, लाहौल स्पीति, कुल्लू, कांगड़ा, ये घाटियां हैं, ये श्रेणी और ये घाटियां। ये सीधे सीधे प्रश्न आपको बने मध्य हिमालय से दे दिया कि कांगड़ा घाटी किस हिमालय में पाई जाती है, कुल्लू घाटी किस हिमालय में पाई जाती है। इस तरह के प्रश्न बनते हैं। और क्या पाए जाते हैं? अल्पाइन चारागाह, अल्पाइन चारागाह। यह प्रश्न बनता है कि अल्पाइन चारागाह कहाँ पाया जाता है? तो मध्य हिमालय में। देखिए मैंने हिमालय को बहुत अच्छे से अध्ययन किया हुआ है, प्रश्न कैसे बनता है इकट्ठा आपको बताने प्रयास किया जा रहा है। अल्पाइन चारागाह को कश्मीर में कश्मीर घाटी मर्ग कहते हैं। कश्मीर घाटी में इसे मर्ग, जैसे गुलमर्ग, कश्मीर घाटी में इसको किस नाम से जाना जाता है? मर्ग। यह अल्पाइन चारागाह कहाँ पाए जाते हैं? मध्य हिमालय में। इसको कश्मीर में किस नाम से जाना जाता है? मर्ग। जैसे गुलमर्ग हुआ, सोनमर्ग हुआ, ये सब कश्मीर पाए जाते हैं। ये अल्पाइन चारागाह है, गुलमर्ग और सोनमर्ग। और मुख्य चीज को इसमें भी जानने की जरूरत है कि उत्तराखंड में बुग्याल का बयार, इसी को ही अल्पाइन चारागाह को उत्तराखंड में किस नाम से जाना जाता है? बुग्याल का बयार, ये भी एक नाम है। इसको भी आप ध्यान से समझने की कोशिश करिए कि अल्पाइन चारागाह कहाँ पाया जाता है? मध्य में। कश्मीर घाटी में किस नाम जाता है? मर्ग किस नाम से, जिससे गुलमर्ग, सोनमर्ग उदाहरण के लिए। उत्तराखंड में इसको क्या नाम दिया जाता है? बुग्याल का बयार। तो इस हिसाब से जो है अब आपको इसमें पाया जाता है क्या? अल्पाइन। और क्या? श्रेणी हो गया, घाटियां हो गया, अल्पाइन चारागाह। और क्या पाया जाता है इसमें? पर्यटक स्थल, पर्यटक स्थल। अब पर्यटक स्थल में इसमें क्या पाया जाता है? कौन कौन से पर्यटक स्थल पाए जाते हैं? शिमला, कुल्लू, मनाली, ये सब पर्यटक स्थल जो पर्यटक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। शिमला, कुल्लू, मनाली, दार्जिलिंग, शिमला, कुल्लू, मनाली, दार्जिलिंग, मंसूरी, ये सब मध्य हिमालय में पाए जाते हैं। सीधे स्पष्ट हो गया। और एक क्वेश्चन बनता है कि हमारा मध्य हिमालय, जैसे हम बताएं कि ट्रांस हिमालय से महान हिमालय इंडो-सैंको-सटर जोन से अलग होता है, महान हिमालय से मध्य हिमालय मेसेंटर थ्रस्ट से अलग होता है, और मध्य हिमालय शिवालिक से या वाय हिमालय से या निम्न हिमालय से किस अलग होता है? मेन बाउंड्री थ्रस्ट से, मेन बाउंड्री थ्रस्ट या फाल्ट कुछ भी लिख सकते हैं से अलग होता है। अभी मैप के माध्यम से हम स्पष्ट कर देंगे। तो उसमें आप मेन इंडो-सैंको-सटर जोन, मेन सेंटर थ्रस्ट, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, इसके विषय में हम आपको अलग मैप से समझा देंगे। लेकिन ये आपका महान हिमालय, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको ध्यान से एक बार आप समझ लीजिए। प्रश्न आपका यहीं से बनेगा। यही आपका मध्य हिमालय में
बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि मध्य हिमालय की ऊंचाई 80 से 100 किलोमीटर तक और इनको 3700 से 45 चौड़ाई है। इसमें श्रेणियां क्या पाई जाती है? पीर पंजाब, धौलाधर, मंसूरी, नाग टिब्बा, महाभारत श्रेणियां पाई जाती हैं। घाटियां कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति, कुल्लू कांगड़ा की घाटी पाई जाती है। अल्पाइन चारागाह पाए जाते हैं। न कश्मीर में मर्ग और उत्तराखंड में बुग्गाल का बयार पाते हैं। पर्यटक स्थल शिमला, कुल्लू, मनाली, दार्जिलिंग, मंसूरी ये सब पाए जाते हैं। मध्य हिमालय शिवालिक से मेन माउंटेन फॉल्ट से अलग होता है। ये आपका महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद हम आपको शिवालिक आपका हो गया, ट्रांस हिमालय हो गया, फिर आपका महान हिमालय हो गया और आपका है लघु हिमालय। अब आपको हम शिवालिक के विषय में बताएंगे। शिवालिक निम्न या वाय एकदम मैदान से सटा हुआ है। सबसे ऊपर ट्रांस, फिर महान, फिर मध्य, अब आपको वाय हिमालय भी। इसमें जो है क्या द्वार दून इस तरह की इसमें पाए जाते हैं। इसको आप कई नामों से भी इसको जानते हैं, सबको हम जान लें कि शिवालिक पर या इसको कहते हैं निम्न हिमालय कह सकते हैं या वाय या शिवालिक, इसी को हम शिवालिक कहते हैं। शिवालिक हिमालय ये नवीनतम है, ये आपका नवीनतम। अब आप शिवालिक में समझिए कि इसमें क्या है कि इसकी ऊंचाई जो है 900 से 1200 मीटर। ऊंचाई जो है 900 से लगभग 1200 मीटर और चौड़ाई इसकी थोड़ा का चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर। अब इसको आप एक कॉन्सेप्ट के रूप में समझते रहिए। अब आप समझिए कि हिमालय की सबसे निचली श्रेणी है शिवालिक निम्न वाय। यहाँ से मैदान चालू हो जाता है और यह जो है हिमालय की नवीनतम शाखा है। यह खंडित हिमालय का हिमालय की नवीनतम शाखा है, उसका भाग है। नवीनतम क्यों है? क्योंकि ये नया है। नीचे ये नवीनतम शाखा है या नवीनतम भाग कह लीजिए, नवीनतम भाग है। खंडित क्यों? क्योंकि 3 भागों में डिवाइड है। जैसे ट्रांस हिमालय वो तो हिमालय की पहले की अवस्था है, लेकिन महान, लघु और मध्य वाय, ये महान हिमालय, मध्य हिमालय और वाय हिमालय ये खंड 3 भागों में डिवाइडेशन है। इसका नवीनतम भाग है। और शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच कई घाटियां हैं। हिमालय के बीच कई घाटियां हैं। क्योंकि देखियो मध्य हिमालय घाटी श्रेणी पर्यटक स्थल सब आपको पता है, इसके बीच में कई घाटियां हैं जिसे जो है दून या द्वार नाम से कहते हैं। जिसे जो है पश्चिम में से दूर, जिसे जो है जो घाटी से दून और द्वार नाम से जानते हैं। जैसे उदाहरण देहरादून ये शिवालिक का है। हरिद्वार, तो कहने का मतलब ये घाटियां भी हैं और इसमें दून और द्वार भी है, जिसे हरिद्वार, देहरादून इन सब नाम से हम लोग जानते हैं। और अब आपका ये शिवालिक हो गया। इसके बाद आपका मैदानी भाग प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद शिवालिक के बाद जो है आपका मैदानी भाग, शिवालिक के बाद आपका मैदानी भाग प्रारंभ हो जाता है।
मैदानी भाग प्रारंभ हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। अब आप समझिए कि महान हमने पढ़े, उसमें विभिन्न पर्वत श्रेणियां हैं, माउंट एवरेस्ट, मैकालू, कंचनजंगा। फिर हम आप मध्य में आए, विभिन्न घाटियां हैं, विभिन्न श्रेणियां हैं, पर्यटक स्थल हैं, बुग्याल का बयार जिसको अल्पाइन है। फिर हम शिवालिक में आए, इसमें घाटियां हैं जिसे दून द्वार, ये सब चीजें यहाँ पाई जाती हैं। फिर मैदान शुरू हो जाता है। तो हमने जो उच्चावच के आधार पर भारत का विभाजन बताया था, तो उसमें पहला टॉपिक था कि हिमालय या उत्तर का पर्वतीय मैदान। तो उसमें आपको हमने ट्रांस हिमालय बताया, महान हिमालय बताया, मध्य हिमालय बताया और वायु हिमालय बताया। चारों हो गया। इसके बाद मैदान के विषय में चर्चा कर लेते हैं। फिर प्रायद्वीपीय पठार के वीडियो हम आपको कल देंगे। उसके बाद आपका तटवर्ती मैदान द्वीप हम बता चुके हैं। हिमालय का विभाजन नदियों के आधार पर हुआ है, कौन कौन सी नदियों का आधार पर हुआ है, उसका वीडियो भी हम आपको कल ही देंगे, कल या परसों में। उसमें हम आपको स्पष्ट बताएंगे कि हिमालय के विभिन्न नदियों के आधार पर कैसे किया गया है। अब हम मैदान, उत्तर का मैदान, इसको आप समझिए, तब मैं माध्यम से हम आपको बताते हैं कि उत्तर का विशाल मैदान। देखिए, जो ये चीज है उत्तर का विशाल मैदान, हमने आपको जो नदी बता रहे थे कि महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, भिंगुई, उधर आपको नर्मदा, ताप्ती, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। तो नदियों हिमालय से ही सारी नदियां, जो हिमालयी नदियां हैं जैसे सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकल के आई हैं। और जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं प्रायद्वीप से निकली हैं, उनको प्रायद्वीपीय नदियां इसीलिए कहा गया है। तो मैदान विषय में चर्चा कर ले। भारतीय भूगोल में भी जो विकसित स्टेट के विषय में जानेंगे तो हम इसमें बहुत कुछ जानते रहेंगे। इसे मुख्य रूप से सिंधु, ब्रह्मपुत्र और गंगा का मैदान भी कहते हैं। सिंधु, ब्रह्मपुत्र और गंगा का मैदान भी कहते हैं, क्योंकि नदियां यही मैदान में मैदान दिखाई जाती है। और इसमें लगभग आप ही मान चलिए कि जो मैदान है यह जलोढ़ अवसादों से निर्मित है। किससे? जलोढ़ अवसादों से निर्मित है। अब जैसे हमने इनकी ऊंचाई, मैदानों में बहुत ज़्यादा इसकी कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई, ऊंचाई, इसको बहुत जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके अवसादों लगभग 2-2 हज़ार, इनकी जो है विस्तार चौड़ाई लगभग 150 से 500 किलोमीटर, फिर 200 उनका वो है। तो आप जानिए कि ये सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र मैदान भी कहते हैं, जलोढ़ अवसादों से निर्मित है। और जैसे हम शिवालिक से बाहर आते हैं तो सबसे पहले भाभर क्षेत्र मिलता है। भाभर क्या होता है कि जब हिमालय का अध्ययन करेंगे महान, लगभग शिवालिक के बाद जो है वो भाभर क्षेत्र। भाभर बड़े बड़े बोल्डर आते हैं, पहाड़ के नीचे का है, छोटे छोटे कुछ बड़े बड़े बोल्डर इकट्ठे हुए, नदियां वहां विलुप्त होती है। फिर उसके बाद तराई मैदान में नदियां बाहर आती हैं। तराई मैदान में तराई, और फिर हमारे जलोढ़ बन जाते हैं। तराई मैदान, भाभर, यहाँ बड़े बड़े बोल्डर पाए जाते हैं, नदियां यहाँ विलुप्त हो जाती हैं। और तराई बेल्ट जो होता है उसके विषय में कई सारी चीजें आप जान लीजिए कि यहाँ पर नदियां मैदान में दिखाई देती है, दलदली होती है, और जैव विविधता के दृष्टिकोण से बहुत अच्छे वृक्ष पाए जाते हैं, वन पाए जाते हैं। और यहाँ पर इसकी दो स्थिति बनती है, एक बनता है खादर, एक बनता है बांगर। खादर क्या होता है, बांगर क्या होता है, प्रश्न बनता है। ये नवीन जलोढ़, ये नवीन, जहां पर नदियों या बारिश का पानी जो है बराबर
बराबर बारिश का पानी या नदियों के बाढ़ का पानी, नदियों के बाढ़ का पानी बराबर आता है, फिर चला जाता है, फिर आता है, फिर चला जाता है। तो हाँ, जो जलोढ़ बनता है नवीन होता है, उसको खादर कहते हैं। ये उपजाऊ ज्यादा होता है क्योंकि नदियाँ बराबर अवसाद लेके आती हैं, खाद या कृषि के दृष्टिकोण से उपयोगी होता है। बांगर पुराने जलोढ़ होते हैं, पुराने जलोढ़ होते हैं। यहाँ पर नदी का पानी नहीं पहुँचता है, ये थोड़ा ऊंचाई पे होते हैं, कभी पहुँच गया नहीं, कई सालों तक यहाँ नदी का पानी नहीं पहुँचता है। तो मैदान की स्थिति है, जिसको थोड़ा सा आप क्रम भी समझ लीजिए कि भाबर और तराई, फिर खादर, फिर बांगर। ये भी आप समझ लीजिए कि भाबर, तराई, खादर, बांगर एक क्रम अगर बनता है तो आपका यही बनेगा कि इसको आप भाबर, तराई, उसके बाद जलोढ़, जलोढ़ में आपका खादर और बांगर। तराई के बाद ही उसमें जलोढ़ शुरू हो जाता है, तराई में जो खादर हो गए, जो बांगर हो गए। लेकिन क्रम अगर आप बनता है, अगर पूछता है कि उनको व्यवस्थित क्रम से लगाएंगे तो आपका होगा। तो विशाल मैदान हुआ, इसके विषय में थोड़ा सा आप जान लीजिए कि सबसे मुख्य चीज कि विशाल मैदान, इसको सिंध ब्रह्मपुत्र गंगा का मैदान कहा जाता है। जलोढ़ अवसादों से निर्मित है। इसमें भाबर, तराई, जलोढ़। भाबर क्षेत्र होता है कि पहाड़ के बाद बोल्डर आते हैं, नदियां विलुप्त होती हैं। फिर तराई में आती हैं, यहाँ पर जो है उपजाऊ ज्यादा होती है, दलदल होता है, जो विविधता के दृष्टिकोण से वन भी पाए जाते हैं, जैसे सुंदरी का वन वगैरह, कई डेल्टाएं या इस तरह इसमें आपको मिल जाएंगे। फिर जलोढ़, इसमें खादर और बांगर। जहाँ पर नदी का पानी हमेशा पहुँचता रहता है उसको खादर बांधते हैं, जहाँ पर नहीं पहुँचता उसको बांगर। आइए हम मैप के माध्यम से इसको समझेंगे तो और स्पष्ट हो जाएगा। ये आप समझ लीजिए कि अब हिमालय का लगभग हम आपको बता चुके हैं। अब हिमालय में आपको वही नदियों के अनुसार जो हिमालय का विभाजन किया गया है उसी को बताना रह गया उसको, और फिर प्रायद्वीपीय पठार। तो हम कल आपको सबसे पहले हिमालय समाप्त हो रहा है तो हिमालय में नदियों के अनुसार उनका विभाजन, फिर आपको प्रायद्वीपीय पठार, थोड़ा उसमें समय देना होगा। अब हमने आपको बताया था कि सबसे पहले इंडिया का मैप नहीं बना रहे, हिमालय का ही मैप आपको बता दे रहे। मैप जाके आप इसको समझ लीजिएगा सबसे मुख्य रूप से कि कौन सी स्थिति और किस हिसाब से ये स्थिति है, इसको आप समझने का प्रयास करिए। कि जैसे सबसे पहले हमारा काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये तीनों मिला, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये तीनों मिला के हमारा क्या है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये तीनों मिला के हमारा हो जाता है ट्रांस हिमालय। इसका निर्माण हिमालय से पहले हमने आप बताया। फिर यहाँ पर एक बाउंड्री थ्रस्ट है जिसको हम कहते हैं कि इंडो सांगपो सचर जोन, इंडो सांगपो सचर जोन। उसके बाद जो है फिर हमारा महान हिमालय, ये हमारा महान हिमालय हो गया। महान हिमालय ये अलग होता है मेन सेंटर थ्रस्ट से, मेन सेंटर थ्रस्ट से। उसके बाद हमारा हो गया मध्य हिमालय, मध्य हो गया। ये अलग होता है किससे, मेन बाउंड्री थ्रस्ट से, मेन बाउंड्री थ्रस्ट है, फाल्ट कुछ भी कह सकते हैं। उसके बाद शिवालिक, उसके बाद आपका शिवालिक। अब आपका स्पष्ट हो गया होगा कि जो प्रश्न आपका बनेगा सबसे मुख्य चीज कि हिमालय 1, 2, 3, ये हिमालय से पहले की संरचना है ट्रांस हिमालय, लेकिन महान
मध्य और लघु। अब आप समझिए कि हमने आपको बताया कि ट्रांस हिमालय क्या है, कि काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। काराकोरम में ही केटू है जो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। महान हिमालय में मेन चोटियां हैं, जैसे पर्वत से माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मैकालू, ये सब नमचा बरवा, मिसमी, डफला, नंदा देवी, नंगा पर्वत सब इसमें है महान हिमालय में। मध्य हिमालय में विभिन्न श्रेणियां हमने आपको बताया, महाभारत, नागटिला, मंसूरी, विभिन्न घाटियां, कश्मीर, कुल्लू, कांगड़ा, ये सब घाटियां और पर्यटक स्थल, बुग्याल का बयार भी। शिवालिक श्रेणी जो है वो है देहरादून, द्वार, हरिद्वार, ये सब चीजें यहाँ पाई जाती हैं। अब इसके बाद आप समझिए कि नदियां भी इसी हिसाब से, जैसे हमारा सिंध, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये नदियां भी हैं। ये हमारा मैदानी एरिया है, ये पूरा हमारा यहीं से मैदान प्रारंभ हो जाता है। मैदान, उत्तर का मैदान, यही हमारा पूरा मैदान, उत्तर का मैदान, उत्तर का मैदान। अब ध्यान से समझिए कि यहाँ पहाड़ समाप्त होता है, यहाँ बोल्डर पाए जाते हैं। ये जो बोल्डर पाए जाते हैं, इसीलिए इसको भाभर बोलते हैं। कौन सा क्षेत्र बोलते हैं? भाभर क्षेत्र। अब आप समझिए ये भाभर हो गया। अब नदियां जब आती हैं तो यहाँ बोल्डर है, पहाड़ी है, इसी बोल्डर में नदियां खो जाती हैं। आप समझिए इसी बोल्डर में नदियां खो जाती हैं। फिर इस तराई बेल्ट में, ये तराई बेल्ट है, यहाँ पर नदियां फिर दिखाई देने लगती हैं। यहाँ पर नदियां फिर दिखाई देने लगती हैं, ये तराई बेल्ट है। इसकी जो विशेषता है कि यहाँ दलदली रहती है, दलदली भूमि है, वृक्ष भी है, जैव विविधता भी है, सारी चीजें यहाँ मिलती है। उसके बाद आपका फिर आता है जलोढ़, फिर आपका जलोढ़। जलोढ़ में हम दो चीज पढ़ेंगे, खादर और नंबर 2 बानर। खादर ऐसा क्षेत्र होता है कि जहां नदी का पानी हमेशा पहुंचता रहता है, ये नवीन जलोढ़ होते हैं। और ये पुराने होते जहां नदी का पानी हमेशा नहीं पहुंचता है। स्पष्ट हो गया। अब क्रम पूछेगा कि व्यवस्थित क्रम लगाए, भाभर, तराई, जलोढ़, खादर और बानर। क्योंकि जहां ऊंचाई है हमेशा पानी नहीं पहुंचा, वो पुराने जलोढ़ हो गए। जो हमेशा नदी का पानी जा रहा है वो नवीन जलोढ़ हो गए। अब आप भाभर, इसके अगर किलोमीटर देखेंगे तो 8 से 10 किलोमीटर इसका रेंज जो होता है, 8 से 10 भाभर का, और तराई का 10 से 20 किलोमीटर। सब एरिया बना हुआ है 20 किलोमीटर। उसके बाद आपके जलोढ़ चालू हो जाते हैं। तो रहा मुख्य रूप से हमारा हिमालय। हमने हिमालय, ट्रांस, महान, मध्य, शिवालिक और आपका मैदानी भाग, भाभर, तराई, जलोढ़, खादर, बानर सब बता चुके हैं। अब कल हमारा वीडियो कि हिमालय का नदियों के अनुसार कैसे इसका विभाजन किया गया है इसको, और उसके बाद अगला वीडियो हम आपको प्रायद्वीपीय पठार। तो हमारा भारत का जो विभाजन है कि 5 भाग कंप्लीट होगा। फिर ऐसे नए वीडियो देते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, जय भारत।